अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो स्टडीज टॉपिक है वो है अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। लाइक नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशंस। जिस तरह हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन है, जिसमें बॉडी क्या होती है, म्यूचुअली बॉडी के सेल्स ऑर्गन टिश्यू कंबाइन होकर काम कर लेते हैं, तो बॉडी एक कोऑर्डिनेशन फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन एक्शन। इसी तरह एक और सिस्टम है जिसको हम नाम देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। द एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, reproduction, absorption of water, blood glucose level, blood calcium level. These are activities are controlled by endocrine system। जो endocrine system है ये mainly composed of two parts। इसमें दो चीजें होते हैं, एक को हम नाम देते हैं endocrine glands। Endocrine system is mainly composed of two parts, one is endocrine glands and the second one is hormones। second क्या है हमारे पास, हार्मोन्स है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड से पहले मैं आता हूं कि व्हाट इज ग्लैंड। व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड क्या होता है? तुम लोग नाम सुनते हो ना, पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे पास, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पैराथायराइड है, हमारे पास पैंक्रियाज है, प्रोडक्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव एंड ऑल दिस। तो ग्लैंड क्या है? ग्लैंड हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि ऐसे केमिकल को सिक्रीट करे, सिक्रीट का मतलब है पैदा करना, बॉडी के अंदर पैदा करना, और वो केमिकल हमारे लिए फायदेमंद हो। इन डिफिनेशन हम किस तरह करते हैं कि दी सेल आर ग्रुप ऑफ सेल्स विच सिक्रीट्स का मतलब है बॉडी के अंदर कोई केमिकल पैदा करना, विच सिक्रीट्स। तो ऐसे स्ट्रक्चर को जो एक सेल या एक से ज्यादा सेल से बना हो और केमिकल को सिक्रीट करे, ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ग्लैंड। तो यहाँ पे आ जाए वापस अपने टॉपिक तरफ। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड को हम दूसरा नाम देते हैं डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड, डक्ट बोलते हैं नाली को, बोलते हैं पाइप को, बोलते हैं। यानी ये ग्लैंड क्या कर लेते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है केमिकल को पैदा कर लेते हैं। अब वो केमिकल यानी उस केमिकल ने जिस टिश्यू, जिस सेल जहां पे इसका टारगेट है, जहां पे इसने अपना एक्शन परफॉर्म करना है, वहां पे चला जाता है। लेकिन वहां पे ले जाने के लिए उसके लिए कोई स्पेशल ट्यूब्स, कोई स्पेशल नाली, कोई स्पेशल पाइप मौजूद नहीं है, बल्कि क्या कर लेते हैं कि ग्लैंड्स पैदा करके खून में, ब्लड स्ट्रीम में खून में ऐड करते हैं और फिर हमारे खून के जरिए उस टिश्यू और टारगेट तक पहुंच जाते हैं। तो डक्टलेस का ये मतलब है कि इनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड नालियां नहीं है, बल्कि एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट या pour their chemicals into the blood stream and with the help of blood it transport toward their site of actions। तो ऐसे ग्लैंड को हम क्या नाम देते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा था कि केमिकल पैदा कर लेता है, यानी जिस केमिकल को पैदा करता है उसको हम नाम देते हैं हार्मोन्स का नाम देते हैं। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड मैसेज दे देता है बॉडी के सेल को, बॉडी के टिश्यू को। मैसेज किस फॉर्म में देता है? नर्वस सिस्टम में मैसेज दे रहा था नर्व इंपल्स की फॉर्म में, जो कि न्यूरॉन में था। यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन पैदा कर लेते हैं। हार्मोन हमारे पास क्या है? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, यानी मैसेज लेके जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। दीज आर केमिकल मैसेंजर्स। तुम लोग यूज करते हैं फेसबुक पे एक एप्लीकेशन है मैसेंजर, जहां से तुम लोग क्या सेंड करते रहते हैं, पूरा दिन तुम लोग
टेक्स्ट सेंड करते रहते हैं, वहां से तुम लोग मल्टीमीडिया में सेंड कर देते हैं वेब पिक्चर वॉइस रिकॉर्ड्स। यहाँ भी हार्मोन भी हमारे पास मैसेंजर है, लेकिन मैसेज किस फॉर्म में होता है? केमिकल की फॉर्म में होता है। तो हार्मोन की डिफिनेशन हम किस तरह करते हैं कि इट इज द स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर्स synthesized by endocrine glands, पैदा करते हैं, synthesized by endocrine glands and then poured into bloodstream में डाल देते हैं, poured into bloodstream में हमारे पास क्या है? जो हमारे आर्टरीज है, वेन्स है, पेल्विस है, तो ऐसे केमिकल को हम क्या नाम देते हैं? हार्मोन का नाम देते हैं। और ये हार्मोन क्या कर लेते हैं? बॉडी के अंदर डिफरेंट इनके फंक्शंस होते हैं, क्योंकि हम आगे 1 by 1 एक का हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक और हमारे पास एक किस्म की ग्लैंड है, उसको हम नाम देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकंड हमारे पास है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा, मेन कंसंट्रेशन होगा, वो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसकी सिक्रीशन पे होगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरफ हमारा नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग के सिलेबस का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन तुम लोगों को पता होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो सेकंड हमारे पास है वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड इसको हम कहते हैं कि these are also called as ducted glands, यानी इनके जो केमिकल पैदा कर लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये ब्लड स्ट्रीम के लिए नहीं जाते, बल्कि इनके लिए स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड डक्ट होते हैं, डक्ट बोलते हैं, नाली को बोलते हैं, और उस नाली के जरिए, उस वेसल के जरिए, उस पाइप के जरिए ग्लैंड से लेकर जिस जगह पे उसने जाना होता है, जहां उसका टारगेट है, वहां पे लेके जाते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है इसके? लाइक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि हमारे स्टमक में मौजूद होते हैं। इसी तरह हमारे ओरल कैविटी के अंदर क्या है? सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है। और इस तरह क्या है? हमारे स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड है। एक और बात है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल पैदा करता है, उसको हम नाम देंगे, हार्मोन का नाम देंगे। किस चीज का नाम देंगे? हार्मोन का नाम देंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड जिस केमिकल को सीक्रेट कर रहा है, उसको हम हार्मोन का नाम नहीं देंगे, इसके डिफरेंट नाम होंगे। तो जिस तरह गैस्ट्रिक ग्लैंड जिस केमिकल को पैदा करता है, इसको हम नाम देते हैं एंजाइम्स। तुम लोग जानते हो कि व्हाट आर एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। सैलिवरी ग्लैंड जिस केमिकल को सीक्रेट करते हैं, पैदा करते हैं, इसको हम नाम देते हैं सलाइवा। इसी तरह हमारे पास स्वेट ग्लैंड क्या पैदा कर देते हैं? पसीना पैदा कर देते हैं। अब पसीने को तो हम हार्मोन का नाम नहीं दे सकते, बल्कि उसको क्या नाम देंगे? स्वेट का नाम देंगे। तो ये तुम क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है some of the important endocrine glands। तो इसमें हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पैनक्रियाज है। तो पहले हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका जो साइज है एक मटर की दाने की तरह है। कहाँ की तरह है? मटर की दाने की तरह इसका साइज है। साइज क्या है? पी की तरह है, मटर की दाने की तरह है। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? इस साइड पे मौजूद होते हैं, इस साइड पे मौजूद होते हैं। यानी जो हमारा ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ मौजूद होते हैं। और हाइपोथैलेमस से एक स्टाक आता है, एक छोटा सा कनेक्शन होता है, हाइपोथैलेमस के साथ भी कनेक्ट होते हैं। क्योंकि हाइपोथैलेमस का हमने डिस्कस किया था कि हाइपोथैलेमस लिंक द नर्वस सिस्टम विद द एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम था वो ये वाला आ गया। इसमें हमारे पास क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है।
पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं कि these are also called as hypophyses। इसको हम नाम देते हैं हाइपोफाइसिस का नाम देते हैं, या हम कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। इसको हम क्या नाम देते हैं? मास्टर ग्लैंड का नाम भी दे देते हैं। अब इसको हम मास्टर ग्लैंड का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन पैदा कर रहे हैं, ये न सिर्फ अपने मुकर्रर करदा टिश्यूज पे सेल पे अपना एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, बल्कि बॉडी के अंदर बाकी जितनी भी ग्लैंड से, कुछ ग्लैंड से इस तरह रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, वो इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या आते हैं? अंडर आते हैं। यानी पिट्यूटरी अगर कोई भी किसी भी ग्लैंड ने बॉडी के अंदर जो ग्लैंड से अपना हार्मोन पैदा करना हुआ, तो पहले उसको मैसेज आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज देगा, हार्मोन के जरिए देगा, वो जाके अपना हार्मोन पैदा करेगा। इस तरह भी होता है। सेकंड ये कि ये डायरेक्ट हार्मोन पैदा करते हैं किसी टिश्यू पे या सेल पे, क्या कर लेते हैं? एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ स्कल का एक पार्ट है इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है, उस बोन को हम नाम देते हैं सेला टर्सिका। The part of skull where pituitary gland are present and the name of this bone is sella turcica। उस बोन को हम क्या नाम देते हैं? सेला टर्सिका का नाम देते हैं। अब हम आते हैं एनाटॉमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्चुअली लोब्स बोलते हैं, पार्ट्स को बोलते हैं। डिफरेंट मतलब ऑर्गेनिज्म में इनके लोब्स डिफरेंट होते हैं। इन ह्यूमन में उसके दो लोब्स हैं, एक को हम नाम देते हैं इंटीरियर लोब, दूसरे को हम नाम देते हैं पोस्टीरियर लोब का नाम देते हैं। लेकिन उसके अंदर एक और लोब भी है जिसको बोलते हैं मीडियन लोब, जो कि इतना वेल डेवलप्ड एडवांस नहीं है, लेकिन जो हमारे पास हायर एनिमल्स है, हायर ऑर्गेनिजम्स है, उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। लोब्स बोलते हैं, पार्ट्स को बोलते हैं, पोर्शन को बोलते हैं, लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इनके 2 लोब्स होते हैं। एक को हम नाम देते हैं इंटीरियर लोब, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज एडिनो हाइपोफाइसिस। सेकंड हमारे पास जो लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको हम नाम देते हैं पोस्टीरियर लोब का नाम देते हैं, क्योंकि ये पोजीशन में थोड़ा पोस्टीरियर की तरफ होता है। इंटीरियर बोलते हैं फ्रंट की तरफ थोड़ा होना, पोस्टीरियर बोलते हैं पीछे की तरफ थोड़ा होना। तो ये जो दूसरा पार्ट है पोस्टीरियर लोब, इट इज लिटिल बिट अबाउट टुवर्ड द बैक साइड, पोस्टीरियर लोब, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। यहाँ तो क्लियर हो गया सबको। पहले हम डिस्कस करते हैं इंटीरियर लोब की तरफ आते हैं कि इंटीरियर लोब कौन से हार्मोन सिक्रीट कर लेता है। वैसे तो इससे तकरीबन बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट कर लेता है। इसमें हमारे पास सोमैटोट्रोफिन है, एड्रिनोकार्टिकॉइड ट्रॉफिक हार्मोन है, इसमें हमारे पास डिफरेंट लेक्टोजेनिक हार्मोन्स पैदा कर लेता है। लेकिन तुम लोग के सिलेबस के मुताबिक कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन, 2 हार्मोन पैदा कर लेता है। एक का नाम है हमारे पास सोमैटोट्रोफिन, या इसके लिए हम यूज करते हैं सोमैटोनेमोट्रॉफिक हार्मोन या सोमैटोनेमोट्रॉफिक बोलते हैं। सोमैटोट्रोफिन सेकंड जो हार्मोन है उसको हम नाम देते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, which is simply represented as TSH। हमने क्या कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड mainly consists of 2 lobes, one is the anterior lobe and second is the posterior lobe। The anterior lobe of pituitary gland secrete 2 hormones, one is somatotropin and other is TSH, which stands for thyroid stimulating hormone। somatotropin, which is also called as growth hormone, इसको क्या नाम देते हैं? ग्रोथ हार्मोन का नाम देते हैं। ग्रोथ हार्मोन का नाम क्यों देते हैं? बिकॉज इट प्रमोट्स ग्रोथ इन आवर बॉडी, बिकॉज
इट प्रोमोट्स ग्रोथ इन आवर बॉडी, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ को मतलब ग्रोथ में मदद दे देता है, इस वजह से इनको हम ग्रोथ हार्मोन का नाम देते हैं। अब सोमेटोनेमोट्रॉफी यानी जो ग्रोथ हार्मोन है जो कि बॉडी पहले जब क्या बनता है, बेबी बनता है, हमारे पास एम्ब्रियो होता है, सिंगल सेल का होता है, ज़ाइगोट से बनता है, लेटर ऑन सेल डिफरेंशिएशन होती है। यानी सेल डिफरेंशिएशन का ये मतलब है कि वही सिंगल सेल हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल बनते हैं, लिहाजा ये सेल का बनना, उसका साइज इंक्रीज होना, मैच्योर होना, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ बोलते हैं। अब बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है उसका भी खास टाइम ड्यूरेशन है, खास टाइम लिमिट है, जिसको हम नाम देते हैं ग्रूविंग टाइम बोलते हैं, यानी वो टाइम जिसके अंदर बॉडी की ग्रोथ हो रही है। अब अगर यानी दो कंडीशन होते हैं, एक को हम नाम देते हैं ड्वार्फिज्म, दूसरे को हम नाम देते हैं गिग्नेटिज्म का नाम देते हैं। ड्वार्फिज्म किस चीज को बोलते हैं? अगर ग्रूविंग टाइम में ये सोमेटोट्रॉफी या ग्रोथ हार्मोन अपनी नॉर्मल लेवल, चूंकि हार्मोन का भी एक लेवल होता है, अगर उस लेवल से हार्मोन कम पैदा हो रहा है फिर भी बॉडी के लिए नुकसान की बात है, उस लेवल से हार्मोन ज्यादा पैदा हो रहा है फिर भी क्या है, बॉडी के लिए नुकसान की बात है। तो जो हमारे पास सोमेटोट्रॉफी, अगर सोमेटोट्रॉफी ग्रूविंग टाइम में अपने नॉर्मल लेवल से कम पैदा हो रहा है तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं ड्वार्फिज्म। इसको किस तरह डिफाइन कर लेते हैं? इफ सोमेटोट्रॉफी सिक्रीशन इज डिमिनिश्ड यानी कम होना ड्यूरिंग द ग्रूविंग टाइम या ग्रूविंग पीरियड, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ किस चीज को बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन अपने नॉर्मल लेवल से कम पैदा हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन अपने नॉर्मल लेवल से कम पैदा हो रहा है, तो इसका बॉडी पे ये इफेक्ट होते हैं कि बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या जो हमारे एक्सट्रीमिटीज हैं, हमारे हाथ ही पाँव, वो साइज में छोटे छोटे होते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा ना, इतना सा बच्चा होता है 2 फुट का होता है और उम्र में क्या होता है, कहते हैं कि 30 साल का है, तो इनके अंदर क्या होती है, ड्वार्फिज्म, जिसको अंदर इनके अंदर ग्रोथ हार्मोन क्या होती है, कम होती है। ऑन द अदर हैंड गिग्नेटिज्म, अब गिग्नेटिज्म किस चीज को बोलते हैं? अगर ग्रोविंग पीरियड के दौरान जो ग्रोथ हार्मोन है, सोमेटोट्रॉफी है, ये नॉर्मल लेवल से ज्यादा पैदा हो जाए, एक्सेस अमाउंट में पैदा हो जाता है, तो जो कंडीशन है इसको बोलते हैं गिग्नेटिक बोलते हैं बड़े बड़े को। इन जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा पैदा हो जाए तो क्या होता है, टाल होता है, बड़ा सा होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा पैदा हो रहा है। उसकी डेफिनेशन हम किस तरह करते हैं? इफ द secretion of growth hormone or somatotrophy is in excess amount या ओवर प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं ड्यूरिंग ग्रोविंग पीरियड। क्या बोलते हैं? ग्रोविंग पीरियड के अंदर। तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? गिग्नेटिज्म। और इसमें क्या होता है? बंदा टाल होता है, लंबा होता है अपनी नॉर्मल रेंज से। दूसरा क्या होता है? ओवरवेट होता है, यानी इनका वजन ज्यादा होता है। एक हमारे पास इन दोनों के बराबर, क्योंकि ये दोनों ग्रूविंग एज पे, ग्रूविंग टाइम में, ग्रूविंग पीरियड पे है। अब अगर ग्रूविंग पीरियड गुजर गया, उसके बाद अगर सोमेटोट्रॉफी ज्यादा पैदा हो रहा है तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं एक्रोमेगेली। क्या नाम देते हैं? एक्रोमेगेली, यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ या एक्सेस ओवर प्रोडक्शन ऑफ somatotrophy after the growing period, after the
ग्रूविंग पीरियड के बाद अगर सोमेटोट्रॉफिन या हमारे पास जो सोमेटोनेफ्रोट्रॉफिन है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन का नाम भी देते हैं, एक्सेस अमाउंट पैदा होता है, तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं एक्रोमेगेली। इसमें क्या होते हैं, इनके बड़े बड़े हाथ होते हैं, हैंड बड़े बड़े होते हैं साइज में, फुट बड़े बड़े होते हैं, इनका जो जबड़ा है जॉ बोन से वो भी बड़ा होता है, यानी होता इंसान है लेकिन इस हार्मोन की वजह से ऊन की तरह दिखाई देता है। देखते हैं इनके हाथ और पांव इतने बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही इंटीरियर लोब का सेकंड हार्मोन डिस्कस करेंगे, उसके बाद पोस्टीरियर लोब की तरफ जाएंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब पोस्टीरियर लोब से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इसके साथ साथ एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि अगर हार्मोन सोमेटोट्रॉफिन हार्मोन कम मिकदार में पैदा हो रहा है तो गिग्नेटिज्म होगा, ड्वार्फिज्म होगा, एक्रोमेगेली होगा। इसके साथ ड्वार्फिज्म, गिग्नेटिज्म और एक्रोमेगेली ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर।